तो बहुत धन्यवाद। ये आपका हमारा सौभाग्य आप लोग आ गए। और बड़ा अच्छा है और बिटिया ने बड़ा अच्छा पढ़ा। और जब बोले कि रानी सराय हम कहीं गए ससुराल तो यहाँ ब्याह भी हो गई मेरी ससुराल लगी तो बहुत तगड़ा इसने पढ़ा। निवासी नहीं है। हाँ मैं आज तक पास किया। अरे बुरा था क्या? अच्छा तो बड़ा अच्छा काव्य पाठ आप दोनों लोगों का रहा। बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। और जैसा कि मैं प्रेम का कवि हूँ, प्रेम की बातें करता हूँ और सावन का महीना भी है और क्योंकि स्त्री की बात है तो स्त्री का मतलब प्रेम, क्योंकि बिना स्त्री की दुनिया में कोई प्रेम नहीं है और प्रेम ही आधार है। तो मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि अभी आज एक रक्तदान शिविर चल रहा था तो मैं भी हर साल रक्तदान करता हूँ। तो गया था वहाँ पे, तो रास्ते में जा रहा था तो अचानक एक पंक्ति जो आ गई है तो मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि सुना है खून के रिश्ते भी अक्सर खून नहीं देते, सुना है खून के रिश्ते भी अक्सर खून नहीं देते, मेरे इस खून का कतरा किसी के काम आ गया। तब मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी बैठे होंगे, मन उनका कहीं और नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों की पढ़ता हूँ कि जो रहते तो हैं लेकिन वहाँ रहते नहीं, दिमाग कहीं और चलता रहता है। मैं यही सबनी बात लिखता हूँ कि तन ही पहुँचा है मन नहीं पहुँचा। बताएं कि बादल जी भीगते हुए आए हैं, आप सभी लोग भीगते हुए आए हैं कि तन ही पहुँचा है मन नहीं पहुँचा, ब्याज है मूलधन नहीं पहुँचा, कब समंदर से प्यास बुझ पाई, कब समंदर से प्यास बुझ पाई, तप्त धरती है घन नहीं पहुँचा, तप्त धरती है घन नहीं पहुँचा। और अरविंद भैया जब से कार्यक्रम के बारे में सोचे होंगे तब से लेकर अब तक जब तक लोग आ नहीं गए हैं तब तक इनके मन में क्या चल रहा था कि मन की कुटिया पे नाम लिखा है, तुमको राधा का श्याम लिखा है, कितने वर्षों से हूँ प्रतीक्षारत। अरविंद भैया जी कि कितने वर्षों से हूँ प्रतीक्षारत, तुमको सबरी करा ले। क्या बात है, क्या बात है। इसी कागज पे तो शायर बन रहे लिखा है। और चूंकि यहाँ पे बहुत ही आजमगढ़ की समृद्ध साहित्यकारों की उपस्थिति है तो कविताएं बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा एक मन है कि एक कविता है वो मैं पढ़ूं, जिंदगी के ऊपर है कि जीवन क्या है, मैंने क्या देखा है, मेरा दृष्टिकोण क्या है, जो मैंने अब तक जीवन को जिया है, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। कंटकों से है भरी ये जिंदगी की राह। यहाँ पे रिटायर लोग कई लोग बैठे हुए हैं, उनके पास तो जीवन का लंबा अनुभव है कि कंटकों से है भरी ये जिंदगी की राह, है अधूरी प्यास पूरी भी नहीं है चाह, कंटकों से है भरी ये जिंदगी की राह, है अधूरी प्यास पूरी भी नहीं है चाह, इसलिए ऐ जिंदगी बस प्रीत लिखना चाहता हूँ, इसलिए ऐ जिंदगी बस प्रीत लिखना चाहता हूँ, दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। और क्या लिखना चाहता हूँ कि जिंदगी शतरंज के जैसे सदा चलती है चालें, मिल ही जाएगा जो
इच्छित है कभी ये भ्रम न पालें। जिंदगी शतरंज के जैसे सदा चलती है चालें। मिल ही जाएगा जो इच्छित है कभी ये भ्रम न पालें। तब मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि इसलिए मैं हार को भी, इसलिए मैं हार को भी जीत लिखना चाहता पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। और मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि सुख में दुख और दुख में सुख समझो मिली सौगात है सफलता दिन तो मानो मात जैसे रात है। सुख में दुख और दुख में सुख समझो मिली सौगात है सफलता दिन तो मानो मात जैसे रात है। इसलिए मैं भोर को, इसलिए मैं भोर को नवगीत लिखना चाहता हूँ। दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। और अंतिम बात क्या लिखना चाहता हूँ कि रेत के मानिंद जीवन प्रेम जिसका तट रहा है। रेत के मानिंद जीवन प्रेम जिसका तट रहा है। भावनाओं के थपेड़ों से लिपट कर संग बहा है। भावनाओं के थपेड़ों से लिपट कर संग बहा है। इसलिए मैं पीर को, इसलिए मैं पीर को मनमीत लिखना चाहता हूँ। दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। दर्द के विन्यास पर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। बहुत